बेहद के बेहद की परम 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 महाशांति है, महाशांति है, महाशांति। सबसे पहले दादाजी को याद करो। दादाजी से आत्मा और परमात्मा का कनेक्शन जोड़ो। दादाजी से पावर ग्रहण करो, तब वाणी सुनने का आनंद आएगा, शक्ति मिलेगी, पावर मिलेगी। ऐसे दादाजी के दिल तक नशीन, विश्व कल्याणकारी, विश्व परिवर्तक, ऐसी बेहद की आत्मा को, बेहद के विश्व सेवाधारी आत्मा को, बेहद की विश्व सेवाधारी माँ का याद प्यार और नमस्ते। देखो बच्चे, अभी जो समय चल रहा है, समय को वरदान है। जितना प्रसाद करना चाहो, जितना आगे बढ़ना चाहो, उतना बढ़ सकते हो। चाहे कोई आत्मा कैसी भी हो, कितनी भी कमज़ोर आत्मा हो, लेकिन उसने अगर दादाजी को जान लिया, मान लिया, पहचान लिया और स्वपुरुषार्थ में, स्वपरिवर्तन में लग जाती है, तो भाग्य कमा सकती है। अभी वायुमंडल को वरदान है, समय को वरदान है, सफलता का वरदान है, विजयी बनने का वरदान है। तो चढ़े तो चाखे वैकुंठ रस, गिरे तो चकनाचूर। अब वो समय चल रहा है। जितना चाहो चढ़ सकते हो, जितना चाहो अपने को प्रिपेयर कर सकते हो, शक्तियाँ बढ़ सकते हो, एनर्जी बढ़ सकते हो। जितना चाहो खुले खजाने, उतनी प्राप्ति कर सकते हो। अब प्राप्ति का, वरदानों का और प्राप्ति का समय है। इसी समय में चढ़ती कला, तेरे भाने सबका भला। तो चढ़ती कला माना कितनी भी चढ़ती कला कर सकते हो। चाहे कोई आत्मा पहले पिछले कल्प में क्या थी क्या नहीं थी, अगर वो भाग्य कमाना चाहे तो उसकी लॉटरी निकल सकती है, भाग्य की लॉटरी। क्योंकि हमारे बेहद के दादाजी हमारे साथ इस धरती पर विराजमान है। ये सोचने वाली बात है, ये बहुत बड़ी बात है। इस बात को सोचो, समझो, जानो, अनुभव करो कि कौन हमारे साथ धरती पर है। दादाजी कभी धरती पर ना आए थे और आए हैं तो परिवर्तन, सारा परिवर्तन, मल्टीवर्स का परिवर्तन, मृत्यु लोक को अमर लोक बना के जाएंगे। तो कितना बड़ा भाग्य है जिन बच्चों ने दादाजी को जाना, माना, पहचाना और अभी प्रसाद कर रहे हैं। जितना चाहो प्रसाद कर सकते हो। दिन रात कमाई में लग जाओ, एक ही लगन रहे, मैं और मेरा बाप। कौन सी बड़ी बात है ये? कोई बड़ी बात नहीं है। मैं और मेरा बाप, बस कंबाइंड एक ही बात पकड़ के रखो, और कुछ करना ही नहीं है। बाप की याद, मैं और मेरा बाप, जब भी टाइम मिले मैं और मेरा बाप। आदत पड़ जाएगी ना फिर धीरे धीरे। तो ये बहुत अच्छी कमाई का समय है। जितना चाहो भाग्य कमा सकते हो। सभी परिस्थितियों का समाधान, उड़ता पंछी बनो। सभी परिस्थितियों का जो समाधान है वो क्या है? उड़ता पंछी। कहाँ जाएंगे उड़ के? बेहद की कला के परम धाम में, दादाजी के लाइट हाउस, पावर हाउस के साथ। बच्चों को नयनों की भाषा द्वारा इस लोक से परे अव्यक्त वतनवासी बनाने के इशारे देते हैं।
बाप अव्यक्त वर्तनवासी वैसे ही वरदान देते हैं, फरिश्तों की दुनिया में रहते इस साकार दुनिया में कर्म करने के लिए आओ। कर्म किया, कर्म जोगी बने, फिर फरिश्ता बन जाओ। अभी अभ्यास सदा करते रहो, सदा यह स्मृति रहे कि मैं फरिश्तों की दुनिया में रहने वाला अव्यक्त फरिश्ता स्वरूप हूँ। फर्श निवासी नहीं हूँ, मैं अर्श निवासी हूँ। फरिश्ता अर्थात इस विकारी दुनिया अर्थात विकारी दृष्टि व वृत्ति से परे रहने वाला, इन सब बातों से न्यारे, सदा वह बाप के प्यारे और बाप उनके प्यारे, दोनों एक दो कसने में समाये हुए फरिश्ते बने हो। जैसे बाप न्यारा होते हुए भी ऐसे फरिश्ता आत्माएं भी कर्म बंधन के हिसाब से सेवा के बंधन के शरीर में जब चाहे तब न्यारा हो जाते हैं। बापू जी क्या करते हैं, जब चाहे शरीर में भी रहते हैं और जब चाहे न्यारे हो जाते हैं, जब चाहे निराकारी रूप धारण कर लेते हैं, जब चाहे साकार में आ जाते हैं। तो कर्म बंधन मुक्त है, इसी को ही फरिश्ता कहा जाता है। बाप के बने अर्थात पुरानी देह और देह की दुनिया का संबंध समाप्त। बाप के बनने से क्या होता है, पुरानी देह और देह की दुनिया के संबंध सब समाप्त, इसलिए इसको मर्जीवा जीवन कहते हो। तो पुराने कर्मों का खाता समाप्त हुआ, नया ब्राह्मण जीवन का खाता शुरू। यह तो सभी जानते हैं और मानते भी हो कि मर्जीवा बने हैं व बन रहे हैं। क्या कहेंगे, बने हो, बन रहे हो, मर रहे हैं या मर रहे हैं? जब मर गए हैं तो पिछला हिसाब किताब समाप्त। ब्राह्मण जीवन कर्म बंधन का जीवन नहीं होता। ब्राह्मण जीवन कर्म बंधन का जीवन नहीं होता, कर्मयोगी का जीवन होता है। कर्मयोगी मतलब कर्म करते करते योग बाप से लगा हुआ हो, मालिक बन कर्म करते हैं। कर्म बंधन नहीं हुआ, लेकिन कर्म इंद्रियों के मालिक है। जैसा चाहे वैसे कर्म करे, जितना समय कर्म करना चाहो वैसे करो। तो ब्राह्मण अर्थात फरिश्ता। तो फरिश्ता क्या करता है, फरिश्ता किसी के कर्म बंधन में नहीं फंसा हुआ होता। त्याग और तपस्या, जहाँ त्याग और तपस्या है वहाँ सेवाधारी की सदा सफलता है। सेवाधारी अर्थात जिसका एक बाप के सिवाय और कोई नहीं, एक बाप ही सारा संसार है। जब संसार ही बाप हो गया तो और क्या चाहिए, सिवाय बाप के और कोई दिखाई ही ना दे। चलते फिरते खाते पीते एक बाप, दूसरा ना कोई, यही स्मृति में रखना है, अर्थात सफलता मूर्त बनना है। एक बाप दूसरा ना कोई याद रखेंगे तो सफलता मूर्त बनेंगे। बेहद के बेहद की परम 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 महाशांति है, महाशांति है, महाशांति।